हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगी एंड साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के हम क्या ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी की प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, ये कंपैरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का यहाँ पे क्या टेक्निकल व्यू भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए सो कंपनी बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है। एंड ये कंपनी की अगर बात की जाए सो कंपनी क्या है, बेसिकली 2006 में कंपनी क्या है यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की गई थी। एंड यहाँ पे कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी प्रेजेंटली इन द बिजनेस, कौन से बिजनेस में कंपनी काम कर रही प्रेजेंटली, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑन इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बेसिस, मीन्स ईपीएस में बेसिकली इस बिजनेस में कंपनियां काम करती। साथ में कंपनी क्या है यहाँ पे वेरियस गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी कंपनी काम करती है। मीन्स लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं कंपनी को, जैसे कि ब्रिजेस बनाना हो गया या भी हाईवे बनाना हो गया या फिर मेट्रोस का पकड़ लो। सो ये जो गवर्नमेंट की जो मीन्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये अलग अलग कंपनीज को देती है। उसी तरीके से क्या यहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स कंपनियों के मिलते रहते हैं। सो यहाँ पे भी कंपनी को काफ़ी अच्छे मीन्स काफ़ी ज़्यादा कंपनी को लाइक देखा जाए तो प्रोजेक्ट्स क्या मिले हैं अराउंड। अगर आप देखेंगे ना सो कंपनी के लगभग कितने से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लगभग देखें तो कंपनी के 31 जो प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के ऑलरेडी के कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 19 प्रोजेक्ट जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। एंड हाल ही में कंपनी को बहुत से कंपनी के अच्छे खासे ऑर्डर्स में भी लाइक मिले हैं कंपनीज को। ये लाइक जैसे कि अभी आपको पता रहेगा कि लाइक अभी रोड्स जो बन रहे हैं सो उसमें भी कंपनी को लाइक इसको ऑर्डर मिला हुआ है। सो बाकी जो ब्रिजेस वगैरह हो गए इसके लिए भी। सो कंपनी को लाइक प्रोजेक्ट तो हर एक महीने में लाइक महीने नहीं बट पकड़ सकते कंपनी को लाइक यहाँ पे क्या बेसिकली बोलते हैं ना, कंपनी को लाइक ऑर्डर्स तो भी मिलते रहते हैं प्रोजेक्ट्स के। एंड यहाँ पे मेन अगर हम क्लाइंट्स की बात करें कंपनी के ऐसे बहुत से टॉप क्लाइंट्स हैं, बहुत से नहीं बट ऐसे 5-6 क्लाइंट हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ जैसे कि कोल इंडिया हो गया, NHAI हो गया, RBNL हो गया एंड PSPCL, ऐसी 2-3 और भी कंपनीज हैं जो कि ये कंपनीज के क्लाइंट हैं। सो जो भी लाइक जो गवर्नमेंट्स की जो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इनको भी हैंड ओवर किया जाता है। एंड साथ में क्या है ये इनके थ्रू कंपनीज को हैंड ओवर करते हैं बाकी की जो अदर कंपनीज होती हैं, जैसे कि हमारा दिलीप बिल्डकॉन होगा बिकॉज ये कंपनी क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है। सो कंपनीज को ये क्या ऑर्डर्स मिलते रहते हैं अलग अलग कंपनीज को भी। एंड ये कंपनी भी लाइक अगर देगा छोटी मोटी कंपनीज को भी ऑर्डर देती है। सो बेसिकली ये क्या है कंपनी का प्रोफाइल है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी को ऑर्डर्स भी अच्छे खासे मिलते हैं। अभी प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा लाइक टॉप पे चल रहा है। कुछ वीक पहले स्टॉक काफ़ी डाउन था बट अभी अच्छा खासा चल रहा है। बट बेसिकली ये स्टॉक की हम बात करेंगे, स्टॉक लगातार अगर देखेंगे तो 1.5 साल से लाइक काफ़ी अच्छा स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया हुआ है। सो आई थिंक सो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट आपको क्या है करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आपको इसका डेटा देखना है सो आपको मैं डेटा दिखा देती हूँ। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखते हो सो 6,705 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप दिया हुआ है। स्टॉक भी देखे तो 140 का दिया हुआ है। कंपनी कहाँ पे क्या ROCE यहाँ पे देखते हो कितना दिया 5.34% का, जो कि लगभग देखे एवरेज में अच्छा खासा दिया हुआ है। बट यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में दिया कितना 7.41% का ही दिया हुआ है। अगर हम कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर से तो क्वार्टर जो इसके रिजल्ट है लाइक अगर हम देखें तो अच्छे खासे आए हैं। बट फिलहाल अभी जो उसके प्रॉफिट जो ग्रोथिंग चल रही थोड़ी बहुत डाउन है। बट यहाँ पे ROE का क्या नेगेटिव में दिया -7.47% का। लगभग अगर आप कंपेयर करेंगे ईयरली वाइज थोड़ा बहुत नहीं क्या ईयरली वाइज थोड़ा कम परफॉर्मेंस किया। बट अगर आप इसको क्वार्टर वाइज रिजल्ट देखो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पे जो स्टॉक है भी चल रहा है। करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो 459 रुपीज़ का भी करंट प्राइस का चल रहा है। एंड बुक करिए देखें तो 283 रुपीज़ का दिया हुआ है। एंड EPS अर्निंग पर शेयर देखो 7.90 रुपीज़ कंपनी दे रही है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पे देखें तो कितना 25% का है यहाँ पे प्लेज कंपनी का, जो कि मेन थोड़ा बहुत नेगेटिव में हमारा ये आ जाता है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखेंगे तो इतना 17.2% का यहाँ पे क्या दिया हुआ है।
कंपनी के पास यहाँ पे डेप्ट कितना दिया हुआ, ज़्यादा ही है लगभग, अगर आप देखो यहाँ पे तो 6,763 करोड़ का लगभग देखें तो मार्केट कैप का ज़्यादा ही कंपनी के यहाँ पे डेप्ट है। कंपनी का हाई देखो तो 504 का इसका हाई है, लो देखो तो 160 का। डिविडेंड बहुत ही कम कंपनी का प्रोवाइड करे, 0.2% का कंपनी का प्रोवाइड करे डिविडेंड, लाइक 0.02% का, बहुत ही कम कंपनी का डिविडेंड क्या प्रोवाइड करिए। प्रॉफिट ग्रोथ अगर कंपनी का देखिए काफ़ी अच्छा दिया, बट कंपनी में डिविडेंड क्या बहुत ही कम दे रही है। फेस वैल्यू देखिए तो 10 रुपीज़ दिया हुआ है, एंड यहाँ पे कंपनी का इंडस्ट्री पी देखोगे तो 16.7 का दिया हुआ है। लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने कितना 21.2% का रिटर्न दिया है। सो अगर आप परफॉर्मेंस जैसे कि मैंने बोला क्वार्टरली वाइज के परफॉर्मेंस देखोगे, अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे परफॉर्मेंस से काफ़ी अच्छा है वो आया हुआ है। दिसंबर में ही जब मैंने इसका प्रॉफिट देखा तो लगभग कंपनी का कितना 113 करोड़ का कंपनी का लिए प्रॉफिट इसका था दिसंबर के टाइम में, दिसंबर 2023 में। बाकी अभी का जो रिजल्ट ये आएगा तो आपको इन्फॉर्म में कर दूंगी। बाकी ये कंपनी का अगर डेटा देखें उसके बेसिस बोलो थोड़ा बहुत लाइक इसके हर एक कंपनी में रिस्क रहता है, बट ये जो कंपनी है आने वाले टाइम में लगभग क्या अभी कुछ 460 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आने वाले टाइम में 650 के आसपास भी जा सकता है। सो हो सके तो अच्छी खासी क्वांटिटी में लेके ही आप इसमें शेयर में क्या इसका शेयर बाइंग कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें, कंपनी ने अपना डेब्ट का रिड्यूस भी किया हुआ है, अगर आप देखें यहाँ पे कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर से भी। एंड कंपनी ने हेल्दी का डिविडेंड पे आउट किया हुआ है 53.5% का। लाइक डिविडेंड अगर आप देखो तो कंपनी ने डिविडेंड क्या पे आउट किया हुआ है, बट लगभग अगर आप इस जगह पे नोटिस करो तो कंपनी के पास 0.02% का भी करेंटली इसका दिया हुआ है यहाँ पे, बट डिविडेंड इसने अच्छा खासा पे किया हुआ है लगभग 50% से ऊपर, तो डिविडेंड लाइक इसने अच्छा पे किया हुआ है यहाँ पे। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखोगे तो हमें कम दिया हुआ है। एंड लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है बहुत ही कम आया हुआ है, 6.40% का ही है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है 4.90% का लास्ट 3 ईयर से कंपेयर करोगे तो। कंटिंजेंट लायबिलिटी कितना कंपनी के ऊपर है 3,198 करोड़ का कंपनी का कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम देखो कंपनी कितना 361 करोड़ का दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग भी देखोगे तो लास्ट 3 ईयर से क्या लगातार क्या डिक्रीज ही होता जा रहा है, कितना डिक्रीज हुआ अभी तक देखोगे तो 4.84% का डिक्रीज भी है। साथ में कंपनी ने अपना स्टेक है प्लेज पे भी दिया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी की नेगेटिव चीज़ें हैं यहाँ पे दी हुई हैं। नेक्स्ट वही पीए कंपेरिजन की बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो दिलीप बिल्डकॉन जो कंपनी में लास्ट नंबर पे आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप देखो कम है एज कम्पेयर टू बाई कंपनी से। यहाँ पे अगर देखो सबसे कम जो डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है वो यही कंपनी है, कौन सी दिलीप बिल्डकॉन। बाकी कंपनीज के रिजल्ट भी अच्छे खासे हैं एंड डिविडेंड भी अच्छा खासा पे आउट कर रही है। तो यहाँ से जैसे कि हमारा कौन सा पीएनसी इन्फोटेक, ये कंपनी भी अच्छे खासे, इसमें भी पैसा आप डाल सकते हो। बाकी हमारा आयरकॉन है, ये कंपनी में भी शेयर आप पैसा डाल सकते हो। साथ में रेल विकास है, इसमें पैसा आप डाल सकते हो। सो ऐसी 2-3 कंपनीज है जिसमें आप पैसा के अपना इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। बिफोर दैट कंपनीज के आप डेटा वगैरह देख के ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी ये कंपनीज की अच्छी खासी कंपनी नामी कंपनी है। सो मीन्स नामी मीन्स लाइक नाम में रहती हैं कंपनीज जिनको मैं लाइक डेली बेसिस पे देखती भी रहती हूँ। सो मेरे हिसाब से आपको उसमें क्या है पैसा आपको डालना चाहिए, इंक्लूडिंग दिलीप बिल्डकॉन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करेंगे। सेल्स ऑफ नंबर अगर आप यहाँ पे देखो ना, सो दिसंबर एंड सितंबर को कंपेयर करो, सो कंपनी के नंबर्स ऑफ जो सेल्स है थोड़े बहुत क्या है नंबर्स में थोड़ा इंक्रीज हुआ है सेल्स। अभी कितना 2,877 करोड़ कंपनी का सेल्स हुआ है। एक्सपेंसेस देखो तो 2,520 करोड़ का। एंड यहाँ पे मेन अगर आप अदर इनकम अगर आप देखते हो, सो अदर इनकम भी कंपनी का काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। अभी कितना 155 करोड़ कंपनी का है अदर इनकम में प्रॉफिट आया हुआ है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 113 करोड़ का कंपनी का हुआ है यहाँ पे। सो कंपनी के लास्ट क्वार्टर से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे किया हुआ है। ओके, सो रिजल्ट इसके अच्छे खास अगर आप क्वार्टरली वाइज अगर आप देखते हो तो। बाकी ईयरली वाइज अगर कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर से कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ा बहुत कम ही है, बट कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करी अगर आप मेरे सबसे यहाँ पे अगर आप देखो तो। बिकॉज प्रीवियसली कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा हद तक क्या लॉस किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे कंपनी के शेयर होल्डिंग स्प्रेडिंग की बात की जाए कि दिसंबर में अगर इसका शेयर होल्डिंग देखिए कितना 7.15% का दिया हुआ है। लगभग अगर आप कुछ लाइक क्वार्टर्स अगर आप देखोगे तो ओवरऑल सेम ही है। अगर ईयरली वाइज कंपेयर करोगे तो लास्ट 3 ईयर से कंपनी का 4% का जो शेयर होल्डिंग्स जो होता है प्रमोटिंग शेयर में थोड़ा बहुत गिरा हुआ है। FI शेयर होल्डिंग 2.89% का दिया हुआ है। DII शेयर होल्डिंग 9.11% का एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग 78.86% कंपनी का यहाँ पे क्या दिया हुआ है। और शेयर होल्डिंग स्पेंडिंग कंपनी का देखे तो अच्छा खासा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट वही कंपनी के दिलीप बिल्डकॉन की टेक्निकल ओवरव्यू की बात यहाँ पे करते हैं।
सो 458.55 पे कंपनी का क्लोजिंग हुआ है। स्टॉक से 0.36% अप था, लगभग देखे तो 1.65 रुपीज़ अप था। अगर आप इसको डे वाइज पे देखते हो तो अगर आप वीकली वाइज पे इसका चार्ट अगर एनालाइज करो तो स्टॉक में लाइक मूवमेंट आने के चांसेस है। एंड ये 600 लाइक कितना 650 तक जो शेयर है जा सकता है, बट यहाँ पे मैं 1-2 वीक का पे मैं आपको टारगेट दे रही हूँ। आप यहाँ पे एक काम कीजिएगा, इसका जो शेयर है ना 469.30 पे आप इसका बाइंग कीजिएगा। टारगेट जो है 508.30 का अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज जो शेयर आप होल्डिंग कीजिएगा 650 का जो लेवल यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा ये शेयर डेफिनेटली। बाकी सपोर्ट आपको लेके चलना है तो 362.05 का सपोर्ट आपको लेके चलना है। अगर ये सपोर्ट लेवल अगर तोड़ेगा तो लगभग ये जो शेयर है ना अराउंड जो है 300 के थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है पॉसिबिलिटी से, बट वापस एक सपोर्ट लेके अपसाइड जाएगा। बिकॉज प्रीवियसली भी देखोगे तो गिरता है देन वापस एक अपसाइड लेके एक हाई बना के आता है। सो यहाँ पे चांसेस है कि 650 तक तो यहाँ पे क्या जाएगा ही जाएगा, इतना तो मतलब आप पकड़ के यहाँ पे क्या चल सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर कट बता दी, इसका फंडामेंटल प्लस टेक्निकली वाइज कि शेयर यहाँ तक क्या मूवमेंट इसका जा सकता है, बिकॉज प्रीवियसली भी ऐसा इसका परफॉर्मेंस आया है चार्ट में। सो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप हो सके तो इसमें क्या लगभग शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखते हो सो पेशेंस लेवल रहेगा। सो आई थिंक सो आने वाले टाइम में ये जो है 800 तक भी जो शेयर है जा सकता है, चांसेस हैं। अगर ये जो प्रीवियस का जो इसका हाई है ना ये हाई ब्रेक करेगा तो, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये इतने तक ही जाता है 700 के आसपास, वापस नीचे आके गिर जाता है। सो अगर ये 700 का लेवल तोड़ेगा आने वाले टाइम में सो डेफिनेटली जो शेयर है अपसाइड जा सकता है। सो आई थिंक आपको जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।